पीरियड से पहले कौन से लक्षण बिल्कुल सच्चे होते हैं और कौन से लक्षण बिल्कुल झूठे होते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स बहुत सारी महिलाएं ये भ्रमित हैं कि मुझे प्रेगनेंसी के सारे लक्षण तो दिख रहे थे, लेकिन मेरा पीरियड आ गया, 2 दिन 3 दिन मिस हो गए थे, लेकिन मेरा पीरियड आ गया। तो मैं फ्रेंड्स आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग पूरी वीडियो नहीं देखते हो। अगर पूरी वीडियो आप लोग देखते तो आपको पूरी की पूरी नॉलेज होती कि कौन से प्रेगनेंसी के असली वाले लक्षण हैं और कौन से प्रेगनेंसी के झूठे वाले लक्षण हैं, जो कि आपको पीएमएस की ओर दर्शाता है और पीएमएस होने का ये संकेत देता है कि आपको पीएमएस की समस्या हो चुकी है। अगर आपको बार बार ये चीज हो रही है कि प्रेगनेंसी के सारे लक्षण दिख रहे हैं बट आपको पीरियड आ जा रहे हैं, तो समझिए कि आपको पीएमएस की समस्या हो रही है। ये बात किसी को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कोई भी वीडियो पूरा नहीं देख रहा है, सारे लोग स्किप कर करके देख रहे हैं ताकि उनको कोई बात समझ में आ ही नहीं रही है। तो आज की वीडियो में मैं पूरे डिटेल में ये बात बताने वाली हूँ कि कौन से लक्षण आपको प्रेगनेंसी के सच्चे वाले होंगे और कौन से लक्षण आपको प्रेगनेंसी के बिल्कुल झूठे वाले होंगे, जो कि आपको पीएमएस की ओर दर्शाते हैं, पीएमएस की ओर धकेलते हैं। सबसे पहला जो लक्षण है फ्रेंड्स, आपको प्रेगनेंसी के लक्षण सबसे पहला जो दिखाई देगा वो लक्षण आपके ब्रेस्ट में दिखाई देगा। जब आप प्रेग्नेंट हो जाओगे तो प्रेगनेंसी के कम से कम, अगर आपको जो आपका जो पीरियड आने वाला है उससे आपको 5 से 6 या फिर 8 दिन पहले आपको दिखने लगेगी। 5, 6, 8 दिन या फिर 4 दिन पहले भी दिखने लगती है, क्योंकि सबकी प्रेगनेंसी, सबकी बॉडी बिल्कुल अलग अलग होती है। इस बात को मैं बिल्कुल ही जोर दे के बता रही हूँ कि सबकी प्रेगनेंसी, सबकी बॉडी बिल्कुल अलग अलग होती है। उस चीज को आप लोग बिल्कुल समझिएगा कि मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, जो ब्रेस्ट में पेन होते हैं, तो ये आपको पेन कितनी महिलाओं को जब जो प्रेगनेंसी होती है तो भी आती है, कितनी महिलाओं को जब पीरियड आने वाले होते हैं तो भी आपको ये ब्रेस्ट में पेन होते हैं। लेकिन यहाँ पे अंतर आपको कैसे करने हैं, यहाँ पे अंतर आपको ऐसे करने हैं कि जो ब्रेस्ट में पेन हो रहे हैं, ये पेन आपको, अगर आपकी प्रेगनेंसी हुई रहेगी तो ये आपको निप्पल वाले एरिया में पेन होगी। जो निप्पल है ना, निप्पल वाले एरिया में आपको बिल्कुल झंझनाहट, इसके बाद आपको ऐसा महसूस होगा ना कि उसमें झंझनाहट हो रहा है, सनसनाहट जैसा महसूस होगा, या फिर आपको उसमें खिंचाव महसूस होगा। आपका ब्रेस्ट जो है हैवी हैवी फील होने लगेगा। पहले के अपेक्षा आपका ब्रेस्ट हैवी हैवी फील होने लगेगा। और निप्पल वाले एरिया में पिंकेस या फिर जो डार्क ब्लैक होता है, ये ब्लैक तो धीरे धीरे होता है, लेकिन पिंकेस आपको उसमें समझ में आने लगेंगी। पिंक पिंक आपकी जो ब्रेस्ट की जो होती है ना निप्पल, वो होने लगेगा। ये बिल्कुल सटीक प्रेगनेंसी के लक्षण होते हैं। अगर ये लक्षण आपको दिख रहे हैं तो समझिए कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। अगर आपको पीरियड आने वाले रहेंगे तो पीरियड में आपको यही सिम्टम्स महसूस होगा, लेकिन ये सिम्टम्स आपको, जो आपका ब्रेस्ट है, पूरे ब्रेस्ट में दर्द होगा, पूरा आपका जो छाती है उसमें पूरा आपको पेन होगा। और ये पेन माइल्ड भी हो सकती है और ज्यादा झंझनाहट के साथ भी हो सकती है, दोनों कंडीशन आपको हो सकता है। और ये पेन कितनी महिलाओं को पीरियड आने के 24 घंटे पहले या 48 घंटे पहले होते हैं, यानी कि 1 दिन पहले या फिर 2 दिन पहले होते हैं। अगर प्रेगनेंसी रहेगी तो ये पेन आपको कम से कम 4 दिन पहले तो होंगे ही होंगे। 4 दिन पहले भी हो सकेंगे, 8 दिन पहले भी हो सकेंगे, 6 दिन पहले भी हो सकेंगे, लेकिन मिनिमम जो इसका जो मिनिमम जो इसका अराउंड होता है वो 4 दिन पहले जो दिन होता है, वो 4 दिन पहले आपको समझ में आने लगेंगे, पहला सिम्टम्स। दूसरा जो सिम्टम्स होगा वो आपके इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग होगी। यहाँ पे इसमें आपको अंतर कैसे करना है, जो आपके इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग होगी, ये ब्लीडिंग आपको ब्राउन होगा और ये ब्लीडिंग आपको पैड लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बिल्कुल बिल्कुल ब्लीडिंग माइल्ड सी होगी और 2-3 ड्रॉप होगी। बहुत ज्यादा ये ब्लीडिंग आपको नहीं होने वाली रहेगी, नहीं होने वाली रहेगी। इसके बाद फ्रेंड्स, अगर आपका पीरियड आने वाला रहेगा तो ये ब्लीडिंग आपको पीरियड आने के कम से कम कितनी महिलाओं को ये भी, कितनी महिलाओं का नाम है कि मेरा जब पीरियड आने वाला रहता है तो उसके 24 घंटे पहले मुझे थोड़ा सा जो है ब्राउन डिस्चार्ज दिख जाता है, उसके 1 से 2 दिन के बाद पीरियड आते हैं। तो अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो ऐसा फ्रेंड्स इसीलिए होता है कि आपका जो हार्मोन है बिल्कुल डिसबैलेंस है। आपका हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन नहीं बन रहा है, जिससे कि आपको पीएमएस की समस्या हो रही है।
तो आपको करने क्या है कि पीएमएस को मैं आगे की वीडियो में बताऊंगी कि पीएमएस के लिए आपको क्या करने पड़ते हैं। तो आपको अगर ऐसा हो रहा है तो समझिए कि ये आपका पीरियड आने वाला रहेगा। अगर आपके पीरियड के 1 से 2 दिन पहले दिख रहे हैं जो ब्लीडिंग होता है, और ये ब्लीडिंग बिल्कुल फ्लो में होने लगेंगे, यानी कि 4 से 5 घंटे थोड़ा बहुत दिखेगा, उसके बाद फ्लो में होने लगेगा। और ये पीरियड के मैंने बताया ना कि 24 घंटे पहले होता है, और यहीं पे जो प्रेगनेंसी हुई रहेगी ये आपको प्रेगनेंसी के वही 4 से 5 दिन पहले या फिर 8 दिन पहले ब्राउन डिस्चार्ज होगा, बिल्कुल माइल्ड। ये 1 से 2 दिन भी हो सकता है, 3 दिन भी हो सकता है, लेकिन बिल्कुल माइल्ड होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा। इसमें भी आप अंतर अगर चाहोगे तो बिल्कुल कर सकते हो। इसके बाद आपका क्रैम्पिंग, जो पेट में दर्द होता है, तो देखिए जब आपकी प्रेगनेंसी रहेगी तो पेट के नाभि के 4 आंगुल नीचे पेन होगा, क्योंकि नाभि के नीचे बच्चेदानी आपकी होती है। और यहीं पे जब आपका पीरियड आने वाला रहेगा तो पेट में, पूरे पेट में दर्द होगा। एक पर्टिकुलर नाभि के नीचे ही आपको पेन नहीं होगा, पूरे पेट में आपको दर्द होगा। इस चीज को अगर आप समझ लेंगी तो आपको अंतर करने बिल्कुल आ जाएगा। इसके बाद जो चौथा सिम्टम्स है, ये है आपको उल्टियां होना। देखिए फ्रेंड्स, जब आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी तो आपको उल्टियां होने लगेगी, जी मिचलाने लगेगी, मॉर्निंग मॉर्निंग सिकनेस होने लगेगी। लेकिन जब आपको प्रेगनेंसी नहीं रहेगी तो ये सारे लक्षण आपको बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, ना तो मॉर्निंग सिकनेस होगी, ना तो उल्टियां होगी। मॉर्निंग सिकनेस कितनी महिलाओं को पीरियड में भी दिखाई देता है, लेकिन ये आपको पीरियड के समय दिखाई देता है, पहले आपको बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। और कितनी महिलाओं को नहीं दिखाई देता है, लेकिन जब आपको पीरियड के समय दिख रहा है तो समझिए कि जब आपका डेट आ गया है उस समय दिख रहा है तो समझिए कि आपका पीरियड आने वाला है। यहीं पे आगे दिख रहा है तो समझिए कि आपको ये प्रेगनेंसी हो चुकी है। इसके अलावा फ्रेंड, जो पांचवा सिम्टम्स है, ये सिम्टम्स है आपको थकान। आपको पीरियड में भी थकान होगा और आपको प्रेगनेंसी में भी थकान होगा, लेकिन इसमें आप अपने माइंड को बिल्कुल आराम से बैठा के समझिए कि अगर आपका पीरियड आने वाला रहेगा तो पीरियड में थकान आपको कम होगा। पीरियड में थकान आपको तभी होगा जब आपका जो पीरियड का समय हो वो नजदीक आएगा। और प्रेगनेंसी रहेगी तो प्रेगनेंसी में थकान आपको कब होगा, तो प्रेगनेंसी में थकान आपको तभी होगा जब आपका पीरियड आने वाला नहीं रहेगा और पीरियड से कम 6-7 दिन पहले आपको थकान महसूस होगा। और जब पीरियड आने वाला रहेगा तो उसमें 24 से 48 घंटे पहले थकान महसूस होगा। मैं तो मानती हूँ कि 24 घंटे पहले महसूस होती है, इससे ज्यादा पहले नहीं महसूस होती है। तो इस चीज से आप बिल्कुल अंतर कर सकते हो। इसके बाद मैं बताऊं कि क्यों ये सारे झूठे लक्षण आपको दिखाई देते हैं। ये जो पीएमएस की समस्या है क्यों होती है, तो ये आपके हार्मोन बिल्कुल डिसबैलेंस है, आपका खान पान बिल्कुल डिसबैलेंस है, आप एक्सरसाइज नहीं करते हो और आपकी रूटीन दिनचर्या बिल्कुल खराब है, इसी वजह से आपको पीएमएस की समस्या हो रही है। तो इसको अगर दूर करना चाहते हो तो डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टरी में इसका बहुत ज्यादा इलाज, बहुत ज्यादा मेडिसिन नहीं है, क्योंकि हार्मोन इश्यूज होते हैं वो घरेलू उपाय से ही ठीक किया जाता है। तो अगर अपने खान पान में सीड साइकिलिंग करोगे, उसके बाद अपने जो अपना डाइट है उसमें आप दालों का इस्तेमाल करो, प्रोटीन का इस्तेमाल करो, इसके साथ साथ अपने जो है डाइट में जो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करो, जो कि मेरे चैनल पे वीडियो अवेलेबल है। उसके साथ साथ आप अखरोट हो गया, बादाम हो गया, इन सारे चीजों का इस्तेमाल करो। जो भी डाइट ले रहे हो बिल्कुल तला भुना, तीखा भुना, मिर्चीदार खाने मत खाओ। जो भी अगर प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो तो थोड़े समझाओ मनाओ कि मुझे प्रेग्नेंट होना है। अगर सीड साइकिलिंग करोगे, इसके बाद अपना जो भी ड्राई फ्रूट्स है उसका इस्तेमाल करोगे, अपने डाइट को बैलेंस रखोगे, सुगरी चीजों का इस्तेमाल नहीं करोगे, व्हाइट जो शुगर होता है उसको नहीं खाओगे, ताजे फलों और सब्जियों का इस्तेमाल करोगे, जो कि मेरे चैनल पे वीडियो अवेलेबल हैं। उन वीडियोस को देखिए कि अंडे बनाने के लिए क्या खाएं और ओवुलेशन होने के लिए क्या खाएं, सारे वीडियो देखिए, सारे वीडियो अवेलेबल हैं। आपको पीएमएस की समस्या बिल्कुल दूर हो जाएगी। और थोड़े बहुत एक्सरसाइज करिए। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।